आज की बात जो है वो ज़बूर 139 में से है। थैंक यू जीसस। आप सब खुश हैं खुदावंद में? आमीन। सबसे जरूरी बात है कि हम खुदा में खुश रहें। Ja, nu är jag redo. Varsågod. Ja, idag ska vi lära oss ifrån psalm 139. सो आज खुदावंद के कलाम की बातें जो है मेरा ईमान है आपको नए तौर पे बरकत देंगी, Och jag tror att Gud kommer välsigna er på ett nytt sätt. क्योंकि उसका कलाम हर रोज ताजा है För hans ord är nytt varje dag. और उसके कलाम के भेद और मुकशफे जो उसके अंदर हैं, Och hemligheter som ligger i Guds ord. जब हमें उनका पता चलता है तो हमारा ईमान जो है वो इस कदर मजबूत होता बढ़ जाता है När vi lär känna hemligheterna i Guds ord så ökar vår tro. कि कलाम में लिखा है कि हम पहाड़ों को भी हटा सकते हैं। Och det står i Guds ord att vi kan flytta på bergen. अगर हमारी जिंदगी में कोई पहाड़ है, आपकी जिंदगी में कोई पहाड़ है, Om ni, eller vi har någon बैरी लीवर, förlåt. Ja. तो उसके लिए हमें खुदा के कलाम में गोता लगाना है। Om vi har någon situation framför oss, någonting som är väldigt stor för oss, då ska vi dyka ner i Guds ord. और खुदावंद का बंदा दाऊद जो है वो अपने बारे में उसको रेवलेशन हुआ Och kung David, Guds man, han fick revelation om sig själv. और जब हम अपने बारे में जान जाते हैं तो फिर हमारी जिंदगी जो है वो नई डायरेक्शन में चली जाती है। Och när vi lär känna oss själva, vilka vi är, då får vi en rätt direktiv i livet. और 139 ज़बूर की 14 आयत में लिखा है, Och i psalm 139 och vers 14 står det. उसमें दाऊद कहता है कि तूने मुझे अजीबो-गरीब तरीके से बनाया। David säger att du har skapat mig så underbart. और उसके लिए जो लफ्ज वहां पे यूज किए गए हैं वो दो लफ्ज हैं जो यूज किए गए हैं। Ja, på urdu är det 2 ord, men på svenska är det bara 1. और एक जो है इंग्लिश में जो यूज किए गए हैं 2 लफ्ज, एक है कि खुदा ने हमें फियरफुली बनाया है, Ja, på engelska står det att han har skapat oss underbart. और ये जो फियरफुली है, जो खौफ के साथ बनाना है, खुदा की जात में खौफ को हम कैसे समझेंगे? Hur ska vi förstå att när Gud höll på att skapa oss så hade han den här fruktansvärda tanken att han har skapat oss med förundran och fruktansvärt. और खौफ जो है असल में वो एहसास है जो एक मुसव्वर को अपनी तस्वीर या आर्ट बनाते हुए महसूस होता है। Vi kan likna det vid att någon som är en konstnär, om han ska avbilda sig själv, då kan han känna den här fruktan. ये वो एहसास है जो आर्ट बनाने वाले को महसूस होता है, क्योंकि उससे अपना हर आर्ट जो है वो कीमती और अनमोल बनाना। För den här känslan som han känner, konstnären, det känner han när han håller på att avbilda sig själv. För han vill att den ska vara värdefull, det som han skapar. और क्योंकि वो चाहता है कि किसी तरह की कमी उसके अंदर नहीं रहनी चाहिए जो मैं बनाऊंगा। Och han tycker att det ska vara fullkomligt, det som jag håller på att skapa. खुदा ने आपको और मुझे बनाया है, और दाऊद ये कह रहा है कि खुदा ने हमें इस एहसास के साथ इतनी बारीकी से बनाया है कि हम में किसी तरह की कमी नहीं। Och David håller på att förklara för oss att när Gud skapade dig och mig, han skapade oss med sån precision. Han var rädd att skapa oss. और जब अबलीस हमारे पास आए और वो बताए तुझ में ये कमी है, तो उसको बताएं कि नहीं, खुदा ने मुझे बनाया है, और खुदा जो कुछ बनाता है वो कामिल बनाता है। Och kommer Satan med tankarna hos er att det här fattas dig och du är dålig på det här, säg till honom att jag är fullkomligt skapad, det är min Gud som har skapat mig. 14 आयत शुरू यहाँ से होती है कि मैं तेरा शुक्र करूं। I vers 14 så börjar den med att jag tackar dig. दाऊद जो है वो अपने लिए खुदा का शुक्र कर सकता है। David håller på att tacka för sig själv. क्या आप अपने लिए खुदा का शुक्र करते हैं?
हैं? Tackar ni för er själva? वो अपनी आंखों के लिए खुदा का शुक्र कर सकता है Han tackar för sina ögon. कि मैं तेरे कलाम को पढ़ सकता हूँ, मैं तुझे देख सकता Att हूँ jag kan वहां läsa पर। ditt ord, att jag kan förstå वो det. अपने कानों के लिए शुक्र करता है कि मैं तेरे कलाम को सुन सकता हूँ। Han tackar för sina öron så att han kan वो höra अपने Guds ord. दिमाग जहन के लिए शुक्र करता है, मैं तुझे जान सकता हूँ, तुझे सीख सकता हूँ। Han tackar för sitt förstånd så att han kan förstå Gud och lära känna honom. सो हमें दूसरों से और दूसरों की चीजों से मुतासिर नहीं होना, हमने अपने लिए पहले खुदा का शुक्र करना। Vi ska inte likna oss vid någon annan, utan vi ska tänka på oss själva och tacka för oss själva. खुदा ने आपको इस कदर बारीकी से बनाया है। Gud har skapat dig med sån precision. कौन कौन है जो अपनी वालिदा, अपनी माँ पे बड़ा फख्र करता है, उसको प्यार करता है? मैं तो बहुत करता हूँ। Hur många är det som är stolta över sina mödrar? इसलिए क्योंकि हम जो है उनसे बड़े लगाव रखते हैं, बड़ा प्यार करते हैं। För vi älskar våra mammor. और खुदा ने इस कदर मोहतात तरीके से आपको बनाया है Och när han höll på att skapa det så var han så försiktig. कि उसने ये फैसला किया कि आपने किस रहम के अंदर जाना है और किसने आपकी माँ बनना है। Och han tänkte på vems moderliv är det han höll på att skapa er i och vem ska bli er mor. इस कदर बारीकी से, एहतियात से, खौफ के साथ, ध्यान के साथ उसने आपको जो है वो स्कोपा किया, उसने आपको जो है वो बनाया है, पैदा किया। Sån precision, med sån fruktan, med sån försiktighet skapade han er. जो दूसरा वर्ड इस्तेमाल किया गया वो है कि उसने हमें वंडरफुली बनाया। Det andra ordet är underbart. और जो वंडरफुली का मतलब है कि जब खुदा ने हमें बना लिया, Det som står där att han har skapat oss underbart. जब खुदा ने आपको बना दिया När है, han har format er, आप पैदा हो गए ni हैं, är födda, तो आप और मैं वंडर्स से भरे हुए हैं। då är vi fulla av under, Guds under. आप जब अपने अंदर उतरेंगे, När vi börjar lära känna oss जब själva, आप दुआ में जाएंगे, när vi går in i bönen. मैं रात को 2-3 घंटे दुआ में रहा, सुबह 3-4 बजे तक, Jag höll på och bad under natten. तो मैं खुदा से पूछ रहा था, खुदा तूने मुझे क्यों पैदा किया, Jag höll på att fråga dig, Gud, varför har du तूने skapat मुझे mig? क्यों स्वीडन में ला के रखा। Varför har du tagit mig till हमें अपने Sverige? अंदर उतरने, हमें खुदा के हुजूर में जाना है, Gå in i er själva och lär känna. खुदा के हुजूर में वक्त स्पेंड करना है, Spendera tid med Gud. खुदा से पूछना है, Fråga Gud. खुदा आपको रिवील करेगा, Gud kommer att, खुदा आपको बताएगा, han kommer att tala om क्योंकि för er. खुदा के पास आपके लिए प्लान है, För han har planer för खुदा var och en. के पास आपके लिए प्रोग्राम है। Han har programmerat आप oss. बगैर प्रोग्राम के नहीं आए, Vi är inte födda आप utan plan. बगैर प्लान के नहीं है, Vi är inte födda आप utan plan. बड़ी खूबसूरती से प्लान किए गए। Han har skapat oss med väldigt försiktighet. आप जो है खुदा ने fearfully आपको प्लान Han किया, har skapat oss med fruktan i आपको sitt वंडरफुली sinne. प्लान किया। Underbart är vi skapade. खुदा ने मुझे कहा मैंने तुझे इसलिए यहाँ पर रखा है Gud sa att därför har jag tagit hit dig. ताकि तू मेरे कलाम के साथ और मेरे साथ खड़ा हो। Så att du kan stå på mitt ord och stå med mig. लेकिन मैं पूछता चला जाऊं, Men jag kommer मैं हर fråga. रोज पूछता, Jag ska fråga honom मैं varje हर dag. रोज उसके पास जाता Jag ska fråga honom ताकि varje मैं dag. जान सकूं कि क्यों उसने मुझे बनाया। Så att jag vet varför han har skapat mig. सो उसने हमें बनाया है वंडरफुली, वंडर से हम भरे हुए हैं। Han har skapat oss underbart och vi är fyllda med under. इसलिए हमने किसी को कॉपी नहीं करना। Vi ska inte kopiera någon. Vi ska inte känna att vi är någon annans kopia. आप ओरिजिनली बहुत खूबसूरत। Du är vacker som du är. जो ओरिजिनल चीज होती है वो ज्यादा कीमती होती है, Det som är original är alltid värdefullt. और जब ओरिजिनलिटी खत्म हो जाए किसी चीज में से तो उसकी वैल्यू बढ़ती नहीं है, कम हो जाती। Och när det skapas kopior av någonting originalt så tappar इसलिए det sitt अगर आप अपने värde. बदन में कुछ खुदवा ले, कुछ लिखवा ले, Om du tatuerar någonting i dig, अगर आप जो है वो मुक्ति तरह के हीरे मोती जो है वो आजकल लोग बच्चे बच्चियां कानों में, गालों में लगा देते हैं, वो कर लें। om vi går och piercar dig lite överallt. फेयरिंग उसको कहते हैं, Pierca. पैसा, ओके स्वीडिश में। तो जो है वो कर ले तो आपकी ओरिजिनलिटी खत्म हो जाती। Då tappar du din originalitet så som Gud skapade dig. आपको खुदा ने जैसे बनाया है आप वैसे ही बड़े कीमती हैं। Så som Gud har skapat dig är du väldigt värdefull. हमने ऐसे ही उसके हुजूर में रहना और उसके हुजूर में आगे बढ़ना है। Förbli så inför Gud. और आगे वो कहता है कि खुदा ने मुझे हैरत अंगेज तरीके से मार्वलसली बनाया। Han säger att han har skapat mig på ett fruktansvärt underbart sätt. इसलिए हमने दूसरों को पहनना नहीं है, Därför ska vi inte kopiera någon annan. हमने दूसरों को अपने ऊपर नहीं लेना, Vi ska inte
kopiera någon annan. हमने अपनी जात में खुदा के साथ चलना है। Vi ska vandra med Gud. खुदा ये नहीं चाहता अब दूसरों को जो है वो अपने ऊपर पहन ले। Vi ska inte försöka likna någon annan. खुदा नहीं चाहता मेरे बाल फलां की तरह हो, Gud vill inte att du ska likna att jag मेरे ska कपड़े फलां की तरह हो। att jag ska klä mig som någon annan. खुदा चाहता है अब दूसरों को पहनने की बजाय खुदा को अपने ऊपर Han पहने। vill att ni ska iklä er honom. क्योंकि खुदा ने आपको अपनी छवि पे अपनी मानद बनाया है, आप ऑलरेडी अपने खुदा को पहना हुआ है। För han har redan gjort, han har skapat oss på sin avbild och vi har redan iklätt oss तो honom. अगर आप इसके ऊपर कुछ और पहन लेते हैं Och om vi klär oss i någonting annat, तो असल में आप खुदा को जो है छुपा देते हैं, då gömmer vi Gud inom oss. क्योंकि आप ऑलरेडी खुदा को पहना के, खुदा ने अपना आप को पहना के यहाँ पे भेजा है। För Gud har redan iklätt han har klätt sig i honom. सो इसलिए हमने अपने आप को किसी दूसरे से कवर नहीं करना। Vi ska inte gömma oss med någon annans klädstil eller hårstil. आपने इसी तरह से खुदा के हुजूर में रहना और चलना है। Vi ska vandra på det här viset som vi är skapade. और 14वीं आयत के आखिर में लिखा है, मेरा दिल इसे खूब जानता है। Och det står i slutet av vers 14 att min själ vet det så väl. दाऊद कह रहा है कि जरूरत नहीं कि कोई और आए और मुझे बताए कि मैं कितना अहम हूं खुदा के लिए। David säger att han behöver inte att någon annan ska komma och säga hur jag är, vem jag är. वो कहता है कि मैं खुद से जानता हूं, खुदा के पास जब मैं जाता हूं तो वो मुझे ये बताता है कि आप शख्सी तौर पे कितने अहम हैं। Han säger att jag vet i min själ, jag vet när jag går in för Gud så talar han om för mig vem jag är och hur värdefull jag är. दूसरे की जरूरत नहीं कि वो आए और मुझे बताए और वो इस बात को अफर्म करे, कंफर्म करे, रीफर्म करे कि मैं कौन। Han säger att jag behöver inte att någon annan ska komma och bekräfta det för mig, vem jag är. इसलिए अगर आप Därför, अपने आप को नहीं जानते तो फिर आप किसी और के पास जाएंगे। så ofta så är det så att om vi inte känner oss själva, då kanske vi går till någon annan. तो वो जितना जानता है उससे ज्यादा आपको बता ही नहीं सकता। Och den andra människan, så mycket som han känner sig själv, kan han inte tala om för dig hur du är. इसलिए हमने खुदा के पास जाना है, Därför ska vi gå in till Gud. हमने बाइबल के पास जाना Vi ska gå in till Bibeln. है। उसके पास हमारी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है। Han har information om oss, originalinformation. खुदा और बाइबल के पास हमारी ओरिजिनल जो है वो रीजनिंग है। खुदा के पास हमारा ओरिजिनल मैप है कि जिसके लिए हम बनाए गए। Gud och Bibeln vet vilka vi är. इसलिए हमें खुदा के पास बार बार जाना है। Därför så behöver vi gå in för Gud om och om igen. 15 आयत बड़ी खूबसूरत है। Vers 15 är väldigt vacker. लिखा है, जब मैं पोशीदगी में बन रहा था Det står att när jag höll på utvecklades i det fördolda, तो मेरा कालिब तुझसे छिपा ना था। då var jag inte gömd för dina ögon. इसका मतलब है कि जब मैं अपनी माँ के रहम में बन रहा था, Det betyder att när jag höll på skapades i min mammas livmoder, जब मैं अपनी माँ के पेट के अंदर था, när jag var i min mors livmoder, तो खुदा मुझे देख रहा था। då såg Gud på mig. खुदा कॉन्टिन्यूसली मुझे देख रहा था। Han såg mig hela tiden. खुदा की निगाह वहां से हट नहीं रही थी। Han tog inte bort sitt fokus från खुदा mig. जो है मुसलसल मुझे देखता जा रहा Han था höll på och såg på mig hela tiden. जब तक कि मैं पैदा नहीं हो गया। Tills jag inte hade fötts. खुदा की निगाह मेरी माँ के पेट पे लगी हुई थी Hans ögon var på min mammas और livmoder. खुदा के हाथ मुझे मेरी माँ की पेट के अंदर बुन रहे थे, मुझे तरतीब दे रहे थे। Och hans händer höll på och danade mig i min mors moderliv. इसलिए याद रखें कि अगर कोई शख्स Kom ihåg जो है वो अबॉर्शन के लिए चली जाती है att om det är någon som går för att göra abort, तो उसको ये याद रखना है कि पूरा आसमान उसको देख रहा है, så kom ihåg att hela himlen håller på att titta på dig. खुदा उसको देख रहा Gud है। håller på att titta på dig. इसलिए अबॉर्शन कराना जो है वो बाइबल के नजदीक गुनाह समझा जाता है, Därför är det synd att göra abort enligt क्योंकि Gud. जब आप ऐसा करते हैं तो आप उसे छू रहे हैं जिसको खुदा ने प्रोग्राम किया है, प्लान किया है। För därför, om du håller på att göra abort, då håller du på att röra vid den som Gud har skapat och आप नहीं planerat. जानते कि आप किस पोटेंशियल से टेम्पर कर रहे हैं, उसको टच कर रहे हैं। Du vet inte vem du håller på att röra vid, vilken potential du håller på att röra
gör vi. आप जितने यहाँ पे बैठे हैं, आपको खुदा ने एक मकसद के लिए बनाया है। Alla som sitter här, vi har ett syfte. Varför और vi har आप skapat oss. याद रखें कि जिस मकसद के लिए आपको बनाया है, वो कोई और जमीन पे नहीं कर सकता। Och kom ihåg, det syfte som Gud har skapat dig för, ingen annan kan uppfylla det syftet. दुनिया में कोई और नहीं कर सकता। Ingen annan på jorden kan uppfylla det syftet. इसलिए खुदा चाहता है जिंदगी में हम उसके साथ रिश्ते राब्ते में आए, ताकि उस पोटेंशियल को जो उसने मेरे अंदर आपके अंदर रखा है, उसके लिए हमें तैयार करे, इस्तेमाल करे। Därför vill Gud ha en relation med oss, att det potential som han har skapat var och en med ska kunna utveckla. मैं मूसा की माँ के लिए शुक्र करता हूँ। Jag tackar för Moses mor. मूसा की माँ जो है वो 400 साल से वो कौम गुलामी के अंदर थी। I 400 år så var Moses släkt i slaveriet. और मूसा की माँ अगर किसी और खातून से मशवरा करती तो कहती क्या जरूरत है बच्चे पैदा करने की, गुलाम और बढ़ाने और बुलाने की। Tänk om hon hade frågat någon annan sin medmänniska där, så skulle de kanske sagt, varför ska vi föda barn som ska और शायद कोई औरत उसको कहती कि तुझे अपना ये बच्चा गिरा देना चाहिए। Kanske någon skulle föreslå, men gör abort. और इसलिए क्योंकि अभी फिरौन ने हुक्म दे दिया है कि जो बच्चे हैं, लड़के हैं, उनको मार डाला जाए। För att farao hade precis sagt att man skulle döda alla barn. तो इसलिए इस बच्चे को जो तेरे पेट के अंदर है, इसको अबॉर्ट करा देना चाहिए। Därför skulle kanske hon föreslå att göra abort. लेकिन हम खुदा का शुक्र करते हैं मूसा की माँ के लिए कि उसने अबॉर्शन नहीं Men करा। vi tackar för Moses mor att hon inte gjorde abort. और उसने उसको पता था कि ये वो पोटेंशियल है, मैं नहीं जानती ये क्या है, लेकिन खुदा का प्लान है, खुदा का प्रोग्राम है। Hon tänkte, jag vet inte vilken potential den här barnet har. Gud har ett plan för det और här उसने barnet. मूसा को पैदा किया, Och hon födde Moses. और उसने मूसा को पैदा करके जो है एक टोकरी को बनाया, Och hon, när hon hade fött Moses så gjorde hon en korg. और उसने उस टोकरी में मूसा को रख Hon दिया। la Moses i korgen. और उस टोकरी के अंदर सिर्फ मूसा नहीं था, Och det var inte bara Moses som låg där i korgen. उस टोकरी के अंदर बाइबल की पहली 5 किताबें रखी हुई थी। Det var 5 första Moseböckerna som låg där med वो henne. जानती नहीं थी कि इस बच्चे के अंदर पैदाइश, खुरूज, बार, गिनती, अस्तिश्रा मौजूद। Hon hade ingen aning om att det var 5 första Moseböckerna som låg där i korgen. बाइबल का शुरू वहां से होगा। Det var Bibelns början där. बाइबल के शुरू का रेवलेशन इसको मिलेगा। Bibelns revolution började där. बाइबल के शुरू की किताबें इसमें रखी Att गई। det var första 5 Moseböckerna som låg अगर कोई där. और औरत होती, Om det hade varit någon अगर वो annan, हालात को देखती, om hon hade sett वो डर omständigheterna, जाती, skulle jag blivit वो rädd. परेशान हो skulle जाती, jag varit वो orolig. कहती नहीं मैं इस बच्चे को, अपने बच्चे को इस मुसीबत में नहीं लाना Ja, चाहती। hon kanske skulle tänka, nej, jag vill inte utsätta barnen för det här. लेकिन खुदा का प्लान और प्रोग्राम जो है हमारी सोचों से बड़ा है। Men Guds planer och hans tankar हम är हालात våra और tankar. मुश्किलात को देखते हैं, Vi ser på खुदा omständigheterna. अपने प्लान और प्रोग्राम को Men Gud देखता ser है। sitt program och sitt हमने खुदा पे planer. भरोसा Vi करना ska है, tro på Gud. हमने हालात पे भरोसा Vi नहीं ska करना। inte se oss omkring. हमारी जिंदगी में हालात हमें न छुए, Och det är inte omständigheterna som ska röra बल्कि vid. हमारी दुआएं, रूहानी जिंदगी हालात को जाके टच करे। Utan det är vårt böneliv som ska röra våra और जब omständigheter. आपकी दुआएं हालात को छुएंगी, Och när våra böner rör våra तो omständigheter, हालात तब्दील हो जाएंगे। då ändras våra omständigheter. फिर गुलाम बच्चे बादशाह और शहंशाहों के महल में परवरिश, Då kan slavarna växa upp i kungariket. और फिर गुलामों के बच्चे बाइबल मुकद्दस जिसकी दुनिया में आज जितनी इज्जत की जाती है, उसको इब्तिदा से लिखना शुरू करें। Och då kan slavbarnet börja skriva det här Bibeln som uppskattas av hela världen nu. Att han blir skrivaren till den boken. पहली 5 किताबें Första 5 Moseböckerna. लिखने वाला ये गुलाम बच्चा, Det här slav som var skriva, den första 5 Moseböckerna skrivare var en शुक्र है slav. मूसा की माँ के लिए कि उसके पास ये सोचे नहीं। Vi tackar för att Moses mor inte tänkte på det här viset. कौन जानता था कि एक सीरियल किलर, Vem visste att seriemördaren, निकाले जरा अमाल की किताब पढ़िए, आयत 22 बाब की 4 आयत पढ़े जरा। अमाल की किताब है, 22 बाब है और उसकी 4 आयत में पढ़ें क्या लिखा है। बुलंद आवाज से जो मेहरबानी से पढ़े। हाँ जी, 22 बाब 4। चनाचे मैंने मर्दों और औरतों को बांध कर और कैद खाना में डाल कर मसीही तहरीक वालों को यहाँ तक सताया कि मरवा दिया। यहाँ तक मुकद्दस पालूस रसूल कहते हैं, सऊल अभी ये, और वो कह रहे हैं कि मैंने यहाँ तक उन्हें सताया कि मैंने उनको मरवा डाला। vi kan läsa i Apostlagärningarna 22, vers 4.
Jag förföljde den vägen ända till döds och grep både män och kvinnor och satte dem i fängelse. Inte bara fängelse, fortsätt. हाँ ओके स्वीडिश बाइबल इसको ओके तो मुकद्दस पालूस रसूल जो हैं उनके बारे में ये लिखा हुआ है Det står om Paulus här. और वो खुद ये बता रहे हैं Och det är han själv som håller på att tala om det här. और कोई नहीं जानता था कि मुकद्दस पालूस रसूल जो है यहाँ पे जो शख्स साउल के नाम से है Och ingen visste att den här Saul som blev aposteln Paulus sen, और ये सीरियल किलर है att han är seriemördare. मुकद्दस पतरस और याकूब और यूहन्ना और दूसरे रसूल Och alla andra apostlarna, वो जानते थे बल्कि सारी कलीसिया जानती थी साउल के बारे में alla kände att han var en कि seriemördare. ये मसीही बच्चों को औरतों को बूढ़ों को मर्दों को पकड़ लेता है Att han förföljer de kristna. और ना सिर्फ उन्हें कैद करता है बल्कि मरवा भी डालता Att है han inte bara sätter dem i fängelse utan han dödar dem. और आप जानते हैं कि पहला शहीद स्तिफनस Och Stefanos som blev den första martyr. उसके कत्ल में भी साउल का पालूस का हाथ था और वो खुद वहां मौजूद Och det var Saul som blev Paulus sen, det var han som dödade honom. लेकिन कोई नहीं जानता था कि सीरियल किलर के अंदर Men ingen visste att den här seriemördaren जो खानदानों के खानदान बर्बाद कर रहा som है hade förstört släkte efter släkte, इसके अंदर जो है नई अहदनामे की 13 किताबें आधा नया अहदनामा इस सीरियल किलर के अंदर मौजूद att det var halva Nya Testamentet och 13 böcker i Nya Testamentet var gömda inom den här 13 seriemördaren. नए अहदनामे की 27 किताबों में से 13 किताबें मुकद्दस पालूस रसूल ने दी। Hela 13 böcker utav 27 i Nya Testamentet är det han. खुदा ने आपके अंदर कुछ रखा हुआ Gud har lagt någonting i dig. खुदा ने आपके अंदर कुछ रखा हुआ Gud har lagt någonting i आप dig. क्या कर रहे हैं इससे फर्क नहीं Det पड़ता spelar ingen roll vad du håller på आप att किस göra. चीज से रेसलिंग कर रहे हैं फर्क नहीं Det पड़ता spelar ingen roll vad du håller på att आपकी brottas med. सोचों में क्या चल रहा है फर्क नहीं पड़ता Vad som håller på att आपके försiggå i हालात क्या है huvudet. फर्क नहीं पड़ता Vad आपकी omständigheterna तबीयत säger. कैसी है फर्क नहीं पड़ता Hur du mår spelar आपका ingen roll. घराना कैसा है फर्क नहीं Hur en पड़ता familj är, det spelar ingen roll. खुदा ने आपके अंदर कुछ खास रखा Gud har हुआ। lagt någonting speciellt i dig. अगर आप खुदा के हाथ में आगे पूरे था Om du skaffar den här relationen med Gud, तो आप हैरान रह जाएंगे du kommer förundras. और 16 आयत जब आप पढ़ते हैं Och när vi läser vers 6, तो वो भी बड़ी खूबसूरत है det är också väldigt vacker vers. क्योंकि उसमें जो हम पढ़ते हैं तो उसका मतलब ये है कि खुदा ने जब मुझे बनाया है Där läser vi att när Gud skapade mig, तो उसने मेरे मुतालिक जो कुछ था वो सब कुछ पहले से लिख के मुकम्मल कर लिया det står att innan han hade skapat mig så hade han skrivit redan om mig. जो कुछ मेरी जिंदगी में है वो उस प्लान से बाहर नहीं है Det som är i mitt liv är inte utanför det तो planet. आप फिर पूछेंगे कि फिर गुनाह जब लोग करते हैं ये खुदा के प्लान में है Då kan vi ställa oss en fråga. När vi syndar, är det Guds plan? नहीं गुनाह खुदा के प्लान में नहीं Nej, synd är inte Guds plan. ये खुदा का हिस्सा नहीं है जो उसने आपके लिए चुना है Det är inte Gud som har valt det för ये oss. हम कर रहे हैं हमारे Det är vi som gör det. इसलिए हमें खुदा के पास आने की जरूरत है Därför behöver vi komma in till Gud. लेकिन खुदा के प्लान में ये है Men det som står i Guds plan, कि मैं जो भी गलत काम करता हूँ allt som jag gör fel, जब मैं उसके पास आ जाऊंगा när jag går in till Gud, तो उन सारे गलत कामों को वो मेरी टेस्टमनी गवाही बना दे så kan han ändra det till mina testimonies i mitt liv. हमारा भाई पिछले दिनों इधर आया बाबर Vi hade vår bror Baber här. उसने गवाही दी Han vittnade här अपनी जवानी के बारे में om sin ungdom. और अब जो कुछ उसकी जिंदगी का पास्ट है Och det som var i dåtiden, वो अब खुदा के प्लान में इस तरह से आ गया det है har kommit in i Guds plan अब på det उसकी viset. गवाही बन गई Och nu blir det som en testimony i hans liv. इसलिए कलाम लिखा है खुदा बुराई में से भलाई पैदा Och därför står det i Guds ord att han kan göra वो något बुरी gott चीजें अब ur उसके dåligt. कलाम का मैसेज का हिस्सा बन गई Det kan bli någonting gott ur ये vad है som än har खुदा varit का dåligt. काम। Det här är Guds verk. आप कोई गलती नहीं है Du är inte ett आप misstag. कोई एक्सीडेंट नहीं है Du är inte född av olycka. आप खुदा के प्लान का हिस्सा हैं। Du är Guds plan. आप खुदा के प्रोग्राम का हिस्सा हैं। Gud har planerat.
खुदा ने आपको fearfully, wonderfully, marvelously बनाया है Gud har skapat oss underbart. और खुदा चाहता है आप उसको जाने और समझें। Och Gud vill att vi ska lära känna. खुदा ने आपके मुतालिक किताब लिख के जो है मुकम्मल कर ली हुई। Han har redan skrivit färdig boken om oss. अगली दफा जब हम बात करेंगे तो मैं इसके बारे में थोड़ा बताऊंगा कि अगर मेरे मुतालिक किताब लिख ली है, मुकम्मल कर ली, तो मुझे क्यों नहीं पता। Nästa gång ska jag berätta om det redan är färdigskrivet, så varför vet inte jag om det? लेकिन हमें याद रखना है हम खुदा के प्लान के अंदर। Men vi ska veta att vi är i Guds plan. यीशु ने कहा था कि दो चिड़ियां जो बिकती हैं वो भी खुदा के प्रोग्राम के बगैर जो है वो आती नहीं और ना ही मरती हैं, जाती हैं। Gud sa inte ens två fåglar föds utan anledning. तो इसलिए खुदा ने कहा सोचो कि तुम्हारी कदर उन चिड़ियों से कितनी Och ज्यादा, Jesus sa att ni är mycket mer värdefulla än de här två fåglarna. वो जिनको खुदा ने अपनी सूरत पे, अपनी शबीह पे, अपनी मानित बनाया। Oss som han har skapat på efter sin avbild. और 17 और 18 आयत को जब आप पढ़ते हैं Och när vi läser vers 17 och 18, तो वहां पे लिखा है कि अगर मैं गिनूं इन सारी चीजों को तो वो शुमार में रेत से भी ज्यादा है। och det står att om jag börjar räkna allt det här så är de mer än havets sandkorn. तो वो प्रोग्राम जो खुदा ने आपके लिए रखा है, Så det är plan som Gud har för var och en. अगर कोई उसको जो है वो समझने की कोशिश करे Om vi försöker förstå det plan, तो ऐसी है जैसे वो बैठ के तो रेत के जर्रों को गिनना शुरू कर दे। det kan väl liknas vid som att börja räkna havets sandkorn. अगर लोगों को वो पता लग जाए जो खुदा ने आपके लिए प्लान किया है, Om folk får veta vad är det för syfte som Gud har för dig, तो लोगों के होश उड़ जाएंगे। då kommer de tappa hakan. अगर आपको खुद पता चल जाए खुदा ने क्यों आपको बनाया है, Och om du får veta varför du är skapad, तो आपके होश उड़ जाएंगे। så kommer du tappa hakan. आप खुद हैरान हो जाएंगे। Du kommer förundras. आप ये सोचेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है, Du kommer tänka att är det verkligen möjligt? क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, Kan jag göra det här? क्या मुझे खुदा ऐसे यूज कर सकता Kan है। Gud använda mig på det här viset? मैं खुदा का बंदा होते हुए, Jag som är Guds man. मैं खुदा के साथ खड़ा होके इस वक्त Jag står inför Gud här. आप में से हर एक को बताना चाहता हूँ, आप जो है वो कमाल करने के लिए पैदा हुए। Jag vill tala om för dig att du är आप skapad खुदा för के लिए att कमाल इस्तेमाल होने के du लिए ska पैदा bli हुए। använd av Gud stort. लेकिन आपको खुदा के हाथ में आना है, Men ni måste ge मुझे er i खुदा Guds के händer. हाथ में आना है। Jag måste komma in i Guds händer. आपके लिए खुदा की रोया इतनी अजीम है, Gud har så stora planer för er. खुदा की रोया आपके लिए इतनी बड़ी है Hans tankar om er är så stora कि अगर वो मुझे पता लग जाए att om jag vet det, तो मैं हिचकिचाऊंगा उसको लेते हुए और अपने ऊपर पहनते हुए। då kommer jag bli rädd. Jag kommer vara osäker att मुझे ta लगेगा in i नहीं det नहीं här. नहीं, ये मेरे लिए नहीं हो सकता। Jag kan tänka att nej, det här är inte för mig. मैं तो ये करता हूँ, Men मैं तो वो करती हूँ। att jag gör det här, jag gör det där. हमने खुदा के पास आना है। Vi ska komma in till यही Gud. खुदा ने कहा था कि जैसे हो वैसे ही आ जाओ, Gud sa att kom så som du är. लेकिन जब तुम वैसे आओगे Och när du kommer så som du är, और सच्चाई से आओगे med sanning i तो फिर hjärtat, तुम वैसे रहोगे नहीं। då kommer du inte förbli. फिर खुदा आपको वो मूसा बनाएगा जिसके अंदर से पहली 5 बाइबल की किताबें Då kommer निकलेंगी। han göra dig till den Moses som फिर आपको hade वो 5 Moseböckerna. ऐसा रसूल बनाएगा जो है नए अहद की आधी किताबें लिख डालेगा। Så ska du bli den apostel som skrev halva Nya जब हम Testamentet. खुदा के पास आ När जाए, vi är i Guds händer. इसलिए हमने खुदा की तरफ देखना है, Därför ska vi fokusera på Gud. आसमान की तरफ देखना Vi है। ska ha blicken riktad mot हमारा himlen. फोकस ये नहीं होना चाहिए कि जमीन पे हमारे पास क्या है, Vi ska inte ha fokus på vad är det vi har här på jorden. हमारा फोकस ये होना चाहिए कि आसमान पे हमारे पास क्या क्या मौजूद है, Men vi ska ha fokus på vad är det för jag har i himlen. वो हमने अपनी जिंदगी में लेना है। Det är det vi behöver ha i vårt liv. क्योंकि जब हम जा रहे हैं वहां पे ना दुख है ना बीमारी है। Dit vi är på väg, det finns inga sjukdomar, det finns ingen sorg där. इसका मतलब है वहां कोई डिस्पेंसरी नहीं है, Det betyder att det finns inga apotek där. वहां कोई फार्मेसी नहीं है, Det finns inga apotek där. वहां पे कोई हॉस्पिटल नहीं है, Inga sjukhus där. क्योंकि उसकी जरूरत ही För नहीं det है। behövs inte. और लिखा है कि हम वहां हमेशा जिंदा रहेंगे। Och vi kommer leva för evigt där. इसका मतलब है कि कोई अपने किसी प्यारे को कभी मुर्दा हालत में नहीं देखे। Och det betyder att ingen av oss kommer få se våra nära och kära döda. और इसका मतलब है वहां पे कोई कब्रिस्तान नहीं। Och det finns ingen kyrkogård där. आमीन, Amen. प्रेज द लॉर्ड। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, Ära dig. अपने सरों को झुकाएंगे Vi ska be. और खुदावंद की शुक्र